नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम इतिहास के कुछ सबसे महान दिमागों के विचारों के समंदर में गोता लगाने वाले हैं और उस ज्ञान के मोतियों को ढूंढने वाले हैं जो आज भी हमारी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, आखिर एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जीवन जिया कैसे जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आया है। इस बड़ी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे कुछ बहुत बड़े नाम। हम सफर करेंगे प्राचीन ग्रीस के सुकरात और प्लेटो से लेकर मनोविज्ञान के माहिर कार्ल युंग और इटली के चतुर रणनीतिकार मैकियावेली तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। देखिए, किसी भी सफर का पहला कदम खुद से ही शुरू होता है। तो हमारा पहला पड़ाव है आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। क्योंकि अगर हम यही नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो फिर दुनिया में अपना रास्ता कैसे खोजेंगे? इस बारे में मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग का एक बहुत ही कमाल का आइडिया था। वो था अचेतन मन का। युंग कहते थे कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें सिर्फ हमारी अपनी यादें या दबी हुई इच्छाएं नहीं होती, बल्कि उसमें पूरी इंसानियत का साझा ज्ञान और तजुर्बा भरा होता है। सोचिए, एक तरह से हमारे अंदर ही ज्ञान का एक पूरा खजाना छिपा है। और युंग की ये बात कितनी गहरी है। वो कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर की इस दुनिया को, अपने छिपे हुए पैटर्न को समझेंगे नहीं, तब तक वही हमें कंट्रोल करता रहेगा और हम बस उसे किस्मत या भाग्य का नाम देते रहेंगे। अब देखिए, एक तरफ युंग अंदर झांकने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हैं सुकरात, जिनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि असली ज्ञान की शुरुआत तो तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। यही विनम्रता हमें हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार करती है। और इसी आइडिया को और मजबूती देते हैं सुकरात के शिष्य प्लेटो। उनका मानना था कि दुनिया को जीतने से पहले सबसे पहली और सबसे बड़ी जंग खुद से जीतनी होती है। अपने मन पर काबू पाना ही असली जीत है। ठीक है, तो खुद को जानने की बात तो हो गई, पर अब सवाल ये उठता है कि बाहर की दुनिया में कैसे रहा जाए। वो दुनिया जहां पावर है, पॉलिटिक्स है, दूसरे लोग हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे विचारक इस बारे में क्या कहते हैं। और यहाँ पर हमें दो बिल्कुल जमीन आसमान जैसे अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है आदर्शवादी प्लेटो, जो कहते हैं कि ज्ञान बिना न्याय के सिर्फ चालाकी है, बुद्धिमानी नहीं। और दूसरी तरफ है यथार्थवादी मैकियावेली, जिनका साफ मानना था कि भाई पॉलिटिक्स का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता। मैकियावेली की सलाह बड़ी प्रैक्टिकल थी। वो कहते थे कि एक लीडर को लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए ताकि वो हर तरह की साजिश को सूंघ सके, और शेर जैसा ताकतवर होना चाहिए ताकि दुश्मन उससे खौफ खाएं। चतुराई और ताकत दोनों का बैलेंस जरूरी है। ये बात मैकियावेली की रियलिस्टिक या कहें कि थोड़ी क्रूर राजनीतिक सोच को साफ दिखाती है। उनका मानना था कि दुश्मन को कभी अधूरा मत छोड़ो। अगर कोई कदम उठाना जरूरी है तो उसे पूरी ताकत से उठाओ, ताकि पलटवार का कोई डर ही ना बचे। तो खुद को समझ लिया, दुनिया को भी देख लिया, पर ये सारा ज्ञान किस काम का अगर हम इसे अपनी जिंदगी में उतारे ही नहीं? तो चलिए अब ज्ञान से कर्म तक का ये पुल पार करते हैं। इन सभी महान विचारकों की बातों को अगर हम जोड़ दें तो एक्शन का एक सीधा साधा सा रास्ता सामने आता है। पहला कदम, सवाल पूछो। ये सीख सुकरात और युंग दोनों से मिलती है। दूसरा, हमेशा सबसे सही रास्ता चुनो। पाइथागोरस के मुताबिक आदत धीरे धीरे उसे आसान बना देगी। तीसरा और सबसे अहम, एक्शन लो। युंग कहते हैं, हम वो नहीं हैं जो हम कहते हैं, हम वो हैं जो हम करते हैं। और आखिर में, अपनी गलतियों को छुपाओ मत, बल्कि उन्हें जांचो और सुधारो। और इस पूरी बात को प्लेटो ने क्या खूब कहा है। उनकी यह मिसाल एकदम सटीक बैठती है। ज्ञान हासिल करना तो खेत जोतने जैसा है, लेकिन जब तक उसमें कर्म का बीज नहीं बोया जाएगा, तब तक जिंदगी में कोई फसल नहीं उगेगी। तो चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और वापस चलते हैं अपने उसी पहले सवाल पर कि एक सार्थक जीवन आखिर है क्या। हमारा ये सफर अब अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। तो आखिर में संदेश क्या है? इन सभी विचारकों की बुद्धिमत्ता का सार यही है, पहले खुद को जानो, फिर समाज को समझो। दुनिया में रहते हुए न्याय और शक्ति के बीच एक बैलेंस बनाओ। जो सीखा है उसे सिर्फ दिमाग में मत रखो, उसे कर्म में बदलो। और सबसे जरूरी बात, कभी भी सवाल पूछना मत छोड़ो। तो शायद जवाब ये है कि कोई एक जवाब है ही नहीं,
एक सार्थक जीवन कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। हमेशा सवाल पूछने का, सीखते रहने का और खुद को परखते रहने का। और इस पूरी बातचीत को खत्म करने के लिए सुकरात की इस एक बात से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जिस जीवन की परीक्षा ना हो, वो जीने के लायक ही नहीं है। ये एक सीधी चुनौती है कि हम अपनी जिंदगी, अपने विश्वासों, अपने कामों को लगातार कसौटी पे कसते रहें, क्योंकि शायद यही खोज, यही परीक्षा जिंदगी को सच में जीने लायक बनाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचते रहने पर मजबूर करता है ना?